DSI एक्सप्लेन्स के इस एपिसोड में आइए जानते हैं अग्नि सीरीज की मिसाइल्स के बारे में। अग्नि मिसाइल का निर्माण इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुआ। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 80 के दशक के अंत में हुई, जिसमें DRDO के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अहम भूमिका निभाई। DRDO ने विभिन्न संस्थानों के सहयोग से अग्नि मिसाइल्स का विकास किया। इसका मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को विकसित करना है। हालांकि भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों से सुरक्षा के कारण अग्नि मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, जिसने भारत की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को विकसित कर फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया। अग्नि मिसाइल सीरीज की पहली मिसाइल है अग्नि 1। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर है। इसे 1989 में पहली बार टेस्ट किया गया और 2004 में ये सर्विस में आई। इसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 1000 किलोग्राम है। अग्नि 1 की सफलता के बाद भारत ने अग्नि 2 का निर्माण किया, जो 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 1999 में पहली बार टेस्ट किया गया और 2004 में ये सेना का भाग बनी। इसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 1000 किलोग्राम है। इसके बाद भारत ने 3000 to 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 3, जो एक लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, का 2006 में पहली बार टेस्ट किया, जो असफल रहा। अप्रैल 2007 को अग्नि 3 का एक बार फिर परीक्षण किया गया। इस बार इसका परीक्षण सफलतापूर्वक रहा और 2011 में सेना का भाग बनी। इसकी पेलोड कैपेसिटी 800 to 1000 किलोग्राम है। इस सीरीज की अग्नि P और अग्नि 6 मिसाइल्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आइए अब जानते हैं इस सीरीज की सबसे एडवांस्ड मिसाइल अग्नि 5 के बारे में, जिसने हाल ही में एक बार फिर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। 2012 में भारत ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पहली बार टेस्ट किया। इस रेंज के साथ ये यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से के साथ आसानी से पूरा चीन भी कवर कर पाएगी। इसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 1500 किलोग्राम है। हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल या MIRV के साथ अग्नि V की पहली फ्लाइट टेस्टिंग की गई, जो सफल रही। ये परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया। MIRV तकनीक लॉन्च के बाद मिसाइल को मल्टीपल इंडिपेंडेंट गाइडेड वॉरहेड्स में स्प्लिट होने में मदद करती है और मात्र एक मिसाइल के लॉन्च से मल्टीपल टारगेट्स दागे जा सकते हैं। MIRV तकनीक को टेस्ट कर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। जब भी MIRV तकनीक इस्तेमाल करने वाली देशों की बात होती है, तब यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस का नाम सामने आता है। अब भारत भी इस एलीट ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। MIRV तकनीक को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को एक बार फिर अपनी आत्मनिर्भरता और ताकत का उदाहरण दिया है। ये मिसाइलें भारत की न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो देश को संभावित खतरों का जवाब देने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक विश्वसनीय साधन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इंटरेस्ट के ऐसे डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करें, तो हमें कमेंट सेक्शंस में लिख भेजें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।